कर्मों की भूमि, कर्म प्रधान विश्व रुचिरा था, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये लिखा है सब झूठी बात है, लेकिन होता वही जीवन में जो विधाता चाहता है। जो प्रभु चाहेंगे बस वही अपने आप होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने कर्म करते चलो। भगवान कहते हैं हम अपना धर्म निभाते चलेंगे। हाँ, आप धर्म को मानो ना मानो, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि भगवान को मानने के पहले धर्म को भी हमें धारण करना पड़ता है। और धर्म जब धारण कर लेते हैं तब प्रभु के ओर हम अग्रसर कर्म करने लगते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है अस्त भी हो जाता है, बस उसी प्रकार से एक जीवन का उदय होता है, मध्य होता है, अंत हो जाता है। उसी प्रकार से हाँ, जिस प्रकार से सूर्य उगता हुआ लाल दिखता है, अंत में भी डूबता हुआ अस्त होता हुआ भी लाल दिखता है। इसी प्रकार से बस शरीर तो बड़ा होता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त और ये विचार सब छोटे हो जाते हैं हमारे। कि रूठे चाहे राजा पापे कछोड़ा ही काजा, एक तो ही महाराजा और कौन को सराये। रूठे चाहे भाई बंधो, रूठे चाहे दुनिया सारी, तू ही एक सहारा प्यारे, तो न रूठ चाहिए। तू ही एक सहारा प्यारे, तो न रूठा चाहिए। बस प्रभु दुनिया ये रूठती है तो रूठ जाने दो, लेकिन प्रभु आप ना रूठे। ये भाव इस व्यक्ति के जीवन में होते हैं तो भगवान उसे विलंब नहीं करते। देखो जैसे हरिराम व्यास जी इतने विद्या विवेकवान होने के बाद भी उन्हें प्रभु समझाने आ गए, लेकिन हमें जब कोई समझाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि ये देखो ज्ञान दिखाने आ गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ, ये बहुत बड़े ज्ञानी है, ये हमें बताने, हम तो सब जानते, जब जानते हो तो मानो भी। जानना महान नहीं होता, मानना महान होता। जैसे कर्म के बिना धर्म नहीं हो सकता, धर्म के बिना कर्म नहीं हो सकता, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, सूर्य उदय होगा तभी तो अस्त होगा, दिन होगी तभी तो रात होगी। जब प्रभु को हम जानेंगे तभी तो मानेंगे, और जब मानेंगे तभी हम जानेंगे। प्रभु की कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन कृपा के दर्शन किसी किसी को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कृपा भगवान की अदृश्य होती है। अब आज ही ये जो कथा हो रही है अवध श्री हॉस्पिटल के सौजन्य से हो रही है। हाँ, यजमान के रूप में विराजे कौन है? मानकलाल विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी विश्वकर्मा। ये तो एक निमित्त है, लेकिन करने और कराने वाला तो भैया बाके बिहारी ही है। हाँ, इंसान की क्या क्षमता जो कुछ कर सके, लेकिन प्रभु की इच्छा से यदि है तो आपसे सब कुछ कराता हुआ चला जाएगा। और यदि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो भगवान भी अपने पांव पे पांव रख के बैठ जाएंगे। हाँ, उन्हें भी क्या लेना है। क्योंकि जीवन की ये जो डोर है वो प्रभु की ओर की जाए तो ये सार्थक है जीवन। कहना आसान होता है, लेकिन उसे मानना बड़ा कठिन होता। जब तक बैठे होते हैं, सुनते होते हैं, कथा में विशेष ध्यान से सुन लेते, तब तो लगता कि नहीं करना चाहिए, और घर में जब पहुंचे तो सब कुछ वही छूट जाता। हाँ, अपने अपने काम धंधे याद आ जाते हैं सब कुछ, और जब सब कुछ याद आ जाता है तब जाके परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तब देखो भक्त जो होता है उसे भगवान के नाम में ही सुख मिलता। एक बार एक कोई भक्त थे, हनुमान चालीसा पढ़े तो किसी ज्ञानी ने बोल दिया, बोले तुम उल्टा सीधा मत पढ़ा करो। बोले कैसा पढ़े, सीधा सीधा बताओ। बोले सीधा सीधा ऐसा है कि जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ते चलो।
बोले ठीक है। उसने हनुमान चालीसा छोड़ दिया, गीता पढ़ना चालू किया। अब गीता पढ़ना जब चालू किया तो भगवान किसी और को नहीं सुनाता था कि किसी व्यक्ति को सुना रहा है, ये किसी इंसान को नहीं सुना रहा है, ये भगवान बांके बिहारी के चरणों में बैठकर के बांके बिहारी को ही सुना रहा है। बहुत दिन बीत गए, उल्टी सीधी पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए। एक दिन बांके बिहारी से रहा नहीं गया और साक्षात प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो बांके बिहारी ने बोला, अरे तू गलत सलत क्यों पढ़ता है? वो बोला, भगवान उल्टी पढ़ो या सीधी पढ़ो, लेकिन आपने सुनी ये मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आपने तो धन्य कर दिया मेरे जीवन को। उल्टी पढ़ दूं सीधी पढ़ दूं जैसी पढ़ूं, लेकिन कम से कम आपने मेरे और ध्यान रख के गीता सुनी। तो हमारे बीच में कमलेश मीणा पंडा जी विराजे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो ये जीवन की जो भैया डोर है वो प्रभु के हाथों में ही होना चाहिए। हाँ, कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ, उठा के जरा दोनों हाथ, बोलो बिहारी लाल की जय हो। जीवन है तेरे हवाले, 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 बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। किस किस का जीवन, किसी का नहीं। अपने आप विश्वास है कि अपने अपने ऊपर है कि नहीं है? अच्छा ही बताइए, अपने अपने ऊपर किसको विश्वास? अपने अपने ऊपर कि हमारा जीवन भगवान के सहारे है, अपने ऊपर है। भगवान को तो छोड़ दो एक तरफ। हाँ, अपने ऊपर ये विश्वास रख के कि मेरी जीवन की बागडोर प्रभु आपके हाथ में। अपने ऊपर ये विश्वास रखो, भगवान के ऊपर नहीं। उठाइए दोनों हाथ। हे जीवन है तेरे हमारे, जीवन है तेरे हमारे, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। आगे लगा हाथ से ताली से बात करते, हरि बोल। तो तेरे हाथ की पुतली, 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 हाथ की पुतली, हाथ की पुतली, हाथ
तो ये पता चलता रहे थोड़ा हमें कि हाँ हम सब यहाँ जितने बैठे ना, हम प्रभु की शरण में बैठे। हाँ, और चाहे तो जैसे न चाले, चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम तो तेरे हाथ की बंसी, तो तेरे हाथ की बंसी। बंशी का अर्थ क्या होता है? बंशी को उल्टा जब बोलते तो शिव होता है। हाँ, तो भगवान शिव बांके बिहारी के हाथों में विराजे हैं। और हम जो बंसी कह रहे हैं कि हम तो तेरे अधर की बंसी। हाँ, तो ये बंसी माने कि हमारा शरीर हाँ जो बोलता, तो प्रभु हम आपके हाथों में कम से कम आ जाए, आपके हाथ हमारे ऊपर पड़ जाए तो बोलना सीख जाए। देखो जीवन भर सिखाया जाता है कि बोलना सीखो, बोलना सीखो, लेकिन अंत समय तक हो जाता, लेकिन बोलना नहीं आता कि जीवन में हमें बोलना क्या। हाँ? हम तो तेरे जीवन से, हम तो तेरे जीवन से, अधर की मन से, अधर की मन से, अधर की मन से, चाहे तो जैसे बजा लो, प्यारे आपकी जैसी इच्छा हो सो वैसे फूक लो और वैसे ही बजा लो। हाँ, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो भक्त का जीवन भैया जब भी समर्पित होता है और भक्त की यही इच्छा होती कि प्रभु मुझे संसार में सुख कहीं मिले ना मिले, लेकिन आपके नाम में और आपके काम में और आपके पंडाल में सुख जरूर मिलता। क्यों? क्योंकि आपका नाम मुझे प्रिय है। किस किस को प्रिय है? ऐसे ही बैठे बैठे प्रिय है। मिलता है सच्चा सुख केवल, 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 भगवान तुम्हारी चरणों में, भगवान तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारी चरणों में, भगवान तुम्हारी चरणों में, भगवान तुम्हारी चरणों में, भगवान तुम्हारी चरणों में, दीनानाथ तुम्हारी चरणों में, दीनानाथ तुम्हारी चरणों में, सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारी भगवान के नाम में सुख मिलता होगा भैया, कोई ताली बजा पाए।
और जिसे सुख नहीं मिल रहा होगा तो वो नहीं बजाएगा। उठा के जरा हाथ से ताली सेवा करते भाव से हरि बोल। भक्त भगवान से बोल रहा है क्या? जिह्वा पर तेरा नाम रहे, 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 तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। मान लो हमें समय नहीं मिला प्रभु, तो कम से कम हम सुबह और शाम आपका नाम ले लें। इतनी कृपा हमारे जीवन पर बनाए रखना। बाकी संसार के कामों में उलझे रहे, लेकिन सुबह शाम आपकी याद आ जाए। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम, तेरी याद में आँखों याद रहे, तेरी याद में आँखों रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याद रहे, तेरी याद में आठों याद रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख के भगवान तुम्हारे चरणों। बोलो वृंदावन हरिलाल की। आज प्रभु जी महाराज को अद्भुत दर्शन हुए। दर्शन में भगवान ने कहा कि याद हो मेरी गोद में बैठ जा, और गोद में भैया जब बैठा भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम अबोध हो, कुछ बोलना चाहो, कुछ मांगना चाहो मांग लो। अब भगवान देखो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त से कहलवाना चाहते हैं। क्या? यदि कोई इच्छा हो तो वो प्रकट कर दो। भगवान तो सर्वव्यापी अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब कुछ बोलना चाहे, थोड़े सकपक आ जाए, डर जाए कि मैं क्या बोलूं। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख को लेकर के उनके गाल कपोलों में छुआ कि कपोले बसती वाणी। यदि ये गाल ना हो, जिह्वा ना हो तो हम बोल नहीं सकते।
इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि वाणी जो समाई है वो गाल और जिह्वा में समाई है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज राजन ध्रुव जी ने बोलना आरंभ किया, जैसे ही शंख छुआया तो ध्रुव जी ने बोलना आरंभ कर दिया, और ध्रुव जी ने जब बोलना आरंभ किया तो ध्रुव जी बोलने लगे, भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरोधाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। भगवान ने कहा कि ध्रुव जी देखो, आप संसार के हाड़ मास के पिताओं की गोदों में बार बार बैठ जाओगे, लेकिन अब तुम मेरी गोद में बैठ चुके हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। ध्रुव जी बोले, वो तो प्रभु मेरी यही तो इच्छा थी। माँ ने जब कहा, छोटी माँ ने, तो मेरी अपनी माँ ने यही समझाया कि देख पुत्र, इस संसारिक पिता तो तुझे बार बार मिलते रहे और मिलते रहेंगे, लेकिन यदि जगत पिता की गोद में बैठ गया तो ना तो तुझे किसी संसार के पिता की गोद में बैठने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ध्रुव जी ने इतना जब सुना, भगवान ने कहा कि ध्रुव जी आप नहीं मांग रहे तो मैं कह रहा हूं कि आज से तुम 36,000 दिव्य वर्षों तक राज्य करोगे और अंत में मेरे परम धाम को पधार जाओगे। ध्रुव जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपने धाम को आने लगे। भगवान अपने धाम को पधारे। अब ध्रुव जी यहां पर नारद जी के द्वारा ये चर्चा उत्तानपाद को सुनाई गई, तो उत्तानपाद ने राजोचित स्वागत किया। आज ध्रुव जी जब अपने गांव के बाहर आ गए, अपने राज्य के बाहर जब आए सीमा में, तो वहां पर उनका राजोचित स्वागत हुआ, और राजोचित स्वागत होकर के आज ध्रुव जी को राजमहलों में ले गए उत्तानपाद। माँ को भी आज देखो, एक पुत्र की आज भक्ति ने देखो क्या शक्ति का रंग दिखाया कि जो माँ बेटे को राज्य के बाहर, राजमहल के बाहर रखे थे एक कुटिया में, आज उस पुत्र की 6 महीने के तप ने आज माँ को भी अपनी माँ का राज्य महारानी का उपाधि दिलवा दी और राज्य पुत्र राजकुमार होने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ये देखो भगवान की भक्ति से क्या नहीं प्राप्त होता। आज ध्रुव जी, क्योंकि हम हंसी में मजाक में या कभी कभी ये संकल्प ले लेते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब समय आता है 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, लेकिन तीसरे दिन मन थोड़ा अटपटा होने लगता। कौन रोज रोज वही करेगा? नाम जपना है तो कभी भी जप लो, पूजा करनी कभी भी कर लो। हाँ देखो, एक मजाक का लिया हुआ संकल्प भी बहुत कुछ करा सकता। एक बार एक सेठ थे, सेठ एक संत के चरणों में पहुंच गए और सेठ ने कहा कि प्रभु आप मुझे कोई संकल्प दिला दीजिए जिससे मैं भी भगवान का भजन करने लगूं। संत ने कहा कि तुम आज एक संकल्प ले लो कि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेम से कहिए शिरार है। हाँ, तुम किसी की निंदा नहीं करोगे। जब इतना सुना, सेठ बोला निंदा बिना तो हमारा भोजन हराम नहीं होता है, निंदा तो करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं सेठ हूं, जब तक दूसरे की बुराई नहीं करूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। प्रेम से कहिए शिरार है। हाँ, संत ने कहा कि ठीक है तुम मत लो संकल्प। दूसरा बताया कि तुम आज से एक संकल्प ले लो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। सेठ ने कहा कि देखो मेरी सोने चांदी की दुकान, झूठ नहीं बोलूं तो काम कैसे? झूठ तो बोलना ही पड़ता। संत ने फिर कहा, संत से बोला, जब बार बार बोलता रहा तो संत ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने मन से ही कोई संकल्प ले लो। तो संत ने जब इतना कहा तो सेठ बोला, मैं एक संकल्प ले लेता हूं कि प्रातः काल 4 बजे एक कुमार उठ जाता, तो मैं आज से एक संकल्प लेता हूं कि सबसे पहले उठूंगा और उसी के दर्शन करूंगा। संत बोले, जैसी तेरी इच्छा। जागी रही भावना जैसी
प्रभु मूरति देखिए दिन तैसी, प्रभु मूरति देखिए दिन तैसी। भगवान गोस्वामी जी ही बता रहे कि जिसकी जैसी भावना हो, यदि भगवान उस मूर्ति में भक्त या इंसान पैसे पैसे देखता है तो भगवान पैसे पैसे के रूप में दिखते हैं, उसमें अपना वात्सल्य रूप पुत्र रूप देखते हैं, पिता रूप देखते हैं, मातृ रूप देखते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। आज उसने संत ने कहा कि तेरी इच्छा है तो वही संकल्प ले ले। संकल्प लिया, घर पर आया। घर पर जब आया तो उसने आज प्रातः काल उठा, कुमार का मुख देखा, अपने काम में लग गया। दिन व्यतीत हो गए एक हफ्ता। एक दिन कुमार और जल्दी उठ करके आज जंगल में चला गया मिट्टी खोदने के लिए। मिट्टी खोदने जब गया तब संत, आज वो सेठ को जब पता लगा, घर पर गया तो द्वार पे ताला लटका तो समझ गया मिट्टी खोदने गया, पीछे पीछे ये भी चला गया। अब ये जब गया तो वो जो कुमार वहां मिट्टी खोद रहा था, वहां उसे एक कलश मिला जो स्वर्ण का था, सोने का, सोने का कलश था। यहां से सेठ जब जा रहा था चिल्लाते चिल्लाते उस कुमार को, तो कुमार ने भी वहां से कह दिया कि हाँ मैंने देख लिया। हाँ, कुमार ने वहां से हाथ उठाया, यहां से सेठ बोला हाँ मैंने देख लिया। तो कुमार बोला कि अब तुम दूर क्यों खड़े, पास आ जाओ, आधा कलश तुम्हारा और आधा कलश हमारा, देख लिया है तुम। हाँ, आज देखो एक मजाक में लिया हुआ संकल्प उसे कितना सार्थक हुआ। मजाकी तो कहा कि मैं एक कुमार का मुख देखूंगा, उसके मुख देखने से लाभ क्या, भगवान का मुख देखता तो जीवन सार्थक होता। लेकिन एक मजाक में लिया हुआ संकल्प आज उसका जीवन को धन्य बना दिया। तो हम जब संकल्प लेते हैं तो कभी मजाक से ले लेते, कभी हास्य में, कभी परिहास में। संकल्प पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी, यदि संकल्प लिया है, क्योंकि ये कर्ज है। वही कर्ज चुकाने भगवान, जब हम इस 7वें दिन कथा सुनेंगे कि प्रभु देखो एक बाली का कर्ज चुकाने भगवान को बैठना पड़ा कि ये बाण मारे मुझे। तो कर्ज तो भैया सबको चुकाना पड़ा। भगवान ये जी जी करके मानव शरीर में इस धराधाम पे हमें यही तो बता के गए कि भैया यहाँ कोई किसी का वश नहीं चलता, यहाँ तो जो किया है ये कर्मों की भूमि है, यहाँ सबको सब कुछ भोगना ही पड़ेगा। जो किया है आज जो भोगे कल ही तो काटोगे। प्रेम बोगे तो प्रेम उगेगा, कांटे बोगे तो कांटे उगेगा। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो, परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो, और रास्ता वही चलना भैया जो सीधा और साफ हो, सीधा और साफ। उलझे रहोगे ना तो ये कांटे भी चुभते रहे। और कांटे देखो भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जब हम चलते हैं तो सूल तो बहुत आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि चिंता मत करना, वो सूल भी एक दिन फूल का काम कर जाएंगे। हाँ, एक दिन वो फूल बन के तुम्हारे चरणों पर बिछे रहे। तुम चलते तो रहो, वो सूलों पे चलना ये समझ लेना आगे चल के तुम फूलों पे ही चलने वाले। ना भगवान यही बता रहे कबीर जी कि ना निंदा में पढ़ो, ना निंदा सुनो, ना देखो, ना उसमें पढ़ो, क्योंकि जितना उसमें जाओगे उतना ही आप भ्रमित होते जाओगे, उतना ही विकार आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए प्रभु आपके हमें सुख से भी प्रेम है और दुख से भी प्रेम है। ये तो आपकी कृपा है, आपको जो देना हो सो दे देना। हम तो आपके दर के पुजारी हैं, भिखारी हैं, तो आपको जो देना हो सो दे देना, लेकिन आपकी इच्छा से है। सोचो हम किसी से कुछ जबरदस्ती मांग ले तो उसको वो चीज प्रिय हो तो वो खुश होगा? नहीं होगा।
अब हमें भगवान की इच्छा है तो मैं इतना देने की, और मांग तुम इतना लो, तो घाटा किसका है? हमारा है भगवान? हमारा ही घाटा है। तो क्यों हम घाटे का सौदा करें? इसलिए यही कि तो आपकी जो इच्छा हो तो आप वही हमारी झोली में डाल दो। हाँ, चाहे आपके सुख हो चाहे आपके दुख हो। हाँ, सुख हो तो हम हंस हंस के पूरे सुख नहीं काट पाएंगे। कितना हंसोगे, कितना घूमोगे, कितना जगोगे, कितना फूलों पे सोओगे? हाँ, क्या क्या कर लोगे सुख में? और यदि दुख जीवन में है तो दुख को भी हम रो रो के कितना काटें, क्योंकि उसका समय तो प्रभु की इच्छा से चलेगा। सुख भी वही देते हैं और दुख भी वही देते हैं। कि दुख में सुमिरन शंकर, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यदि हम सुख में भी उनको भजते रहे कि प्रभु कि आपके द्वारा सुख हमें मिले हैं जीवन में, तो प्रभु दुख आने नहीं देते। क्योंकि संकट जब प्रकट होता है तो बस जीवन में, और मीरा के जीवन में तो कितना कष्ट आया, जिसकी वंश परंपरा में चली आई थी कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रिय। हाँ, कृष्ण की मूर्ति उसके मायके से आई, उसका पूजन भजन किया, वो भी उस जड़ में से भगवान माँ के बिहारी प्रकट हो गए। हाँ, तो कोई और थोड़ी है, मीरा भी इंसान थी। भगवान से बस अर्जी लगाते रहो और बस प्रभु से यही कहते रहो कि मर्जी तो आपकी ही चलेगी, मैं मानूं अथवा ना मानूं, और एक दिन मानना ही पड़ता, मर्जी भी उनकी होती है। इसलिए प्रभु से कह दो कि प्रभु चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हमें दोनों प्रिय है। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करेगा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। प्रभु आपकी दोनों चीज हमें प्रिय है। देखो भगवान की प्रकृति है, हाँ, और भगवान धूप भी देते छाँव भी देते, तो हमें तो दोनों में ही रहना पड़ता। काम हो तो आपको धूप में जाना नहीं पड़ेगा, कितनी देर इसी सर पे बांधे रहोगे? प्रेम से कहीं सिराज है, हाँ, कहीं तो लगेगी। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चलना तो पड़ेगा। और जिस चला है, भगवान कह रहे जिसके चलते चलते धूप से और पांव में छाले पड़ जाते, भगवान कहते उन छालों को मैं ही मिटाने आता हूँ और कोई नहीं आता। तेरी धूप और छाँव हमको दोनों है पसंद, दाता किसी भी दिशा में ले चले। हाँ, हे प्रभु आपकी ये धूप छाँव दोनों हमें प्रिय है, और मेरी जिंदगी की नाव आपके हाथ में, जहां भी ले जाना हो सो ले जाना। आज भगवान ध्रुव जी, आज भगवान के हाथों में वो बागडोर सौंप पाए और ध्रुव जी आ गए। राजोचित स्वागत हुआ, राज्य महलों में विराज गए, अंत में जाके राजा बन गए। और चक्षु आगे चल के इनका विवाह हुआ है, और विवाह जब हुआ है प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री से इनका भ्रमी के साथ विवाह हुआ। 2 विवाह हुए हैं इनके, और आज जब 2 विवाह हो गए, समय व्यतीत हुआ, और इनके दोनों से एक एक पुत्र हुए हैं। एक का नाम है उत्कल को राज्य भार दे दिया, और भगवान के भजन के लिए बद्री का आश्रम आ गया। समय व्यतीत हो गया। आगे चल के जब ये भगवान का भजन करने आए भैया, तो जैसे यमुना का स्नान किया, यमुना का जलपान किया, आसन बिछाए, भगवान के भजन के लिए बैठ गए। और भगवान के भजन के लिए जब बैठे, तब यमदूत आ गए। यमदूतों ने कहा कि ध्रुव जी चलिए।
ध्रुव जी बोले अभी कहाँ चलूं मैं, अभी तो मेरा भजन करने का समय हुआ। तो यमदूत कहते हैं कि देखो ध्रुव जी, आपने तो उस समय में प्रभु को पा लिया जिस समय में व्यक्ति को होश नहीं होता। अब आप क्या क्या भजन करोगे, आपको तो अबोध थे लेकिन दर्शन आपको प्राप्त हुई, प्रभु ने अपनी अपनी गोद में बिठाया है आपको। अब आप चलिए। देखो ये कथा बस यही तो बता रही कि यदि हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा होगा बचपन से, तो हमें बुढ़ापे में ज्यादा भोगना नहीं पड़ेगा। अंत समय बहुत जल्दी निकट आ जाएगा और चलते फिरते हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगने पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है और जवानी ही सुधरने का मौका बार बार नहीं मिलता। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा ठीक है अब आप आए हो तो चलते हैं। ध्रुव जी ने कहा चलिए। विमान आया था, विमान में ध्रुव जी बैठने लगे तो विमान थोड़ा ऊंचा था, तो मृत्यु को भगवान ने भेजा और मृत्यु की सीढ़ी बन गई है। ध्रुव जी ने अपने कदम रखे हैं मृत्यु के ऊपर और मृत्यु के ऊपर कदम रख के आज विमान में बैठ गए। तो मृत्यु के ऊपर जब कदम रखा शरीर वही छूट गया और अंत में जाकर आत्मरूपी तत्व उस विमान में विराज गया। ध्रुव जी महाराज की आज भगवान यमदूत उस विमान को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो ध्रुव जी को याद आया कि मैंने भक्ति की पूजन की सेवा किया, परंतु मेरी मां भी तो है, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी तुरंत खड़े हो गए, बोले भैया विमान को रोको। यमदूत बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरी मां है और मां को भी सांस लेके चलो। तो ध्रुव जी ने जब इतना कहा तो यमदूत बोले प्रभु सब कुछ जानते थे आपके मन की बात, इसलिए देखो जो सामने आगे विमान दिखाई पड़ रहा है ना, वो आपकी मां का ही विमान है। प्रभु ने पहले आपकी मां को ही अपने चरणों में स्थान दिया और किसी को नहीं दिया। ये भगवान की जीवन में कृपा है, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रह जाते अदालत तुम्हारी। आज हम इस अदालत में बैठे हैं भैया, तो ये सोनी धूल की भरी हुई अदालत है। यदि कृपा हमारे जीवन में नहीं होती तो हम आके यहाँ तक प्रभु के दरबार में कैसे विराजते हैं? हाँ, वही तो लेकर के आए। यही वो हवा है, यही वो हवा है जो चिरागों को भी बुझा देती है, और यही वो हवा है जो हमारे जीवन को भी जला देती है। एक बार एक कोई सेठानी के घर पर कोई नौकरानी काम करती थी, काम जब करती थी लेकिन भगवान का नाम जपती रहती थी। हाँ, अब जब वो काम करती रहे तो उसका समय पास ना हो तो उसने कहा एक नियम बनाया कि मैं भगवान का नाम जपूंगी, भजन गाती जाए श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भगवान का वो नाम जपती जाए, तभी उसे पोछा लगा रही थी तो तभी मालकर ने कहा कि जा तू थोड़ी बालकनी धो ले। अब उसने गुस्सा भी आई कि देखो पोछा पूरा नहीं लगाने दिया, अब बालकनी धोने का ऑर्डर मिल गया, प्रेम से कही शिकार है। अब उसने गुस्सा में पोछा फेंका, उठाई बाल्टी और बालकनी में आ, बालकनी में पानी दे दिया पूरा, और पूरा दिया बाइक पर उठा के चलाने जब लगी भैया, तब क्या देखा कि बहुत धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से कोई शव यात्रा जा रही जिसमें ढोल ताशे अनेक प्रकार की चीजें हैं। सबको देखा उसने, सबको देख के दौड़ी आई, बोले सेठानी जी मालकिन कोई शव यात्रा जा रही है कोई बड़े आदमी की, और उस शव यात्रा में देखो बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि जितने भी लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसी की आंखें जो है ना नम नहीं है, किसी की आंखों में पानी नहीं है,
कुछ लोगों को तो ये कहते सुना मैंने कि चलो अच्छा रहा, छुटकारा हुआ, ना जाने कितनों के पैसे खा खा करके सेठ बना था, अंत में गोविंदाय नमो नमः हो गया। हो ना हो सेठानी जी मालकिन मैं आपको बता दूं, ये जरूर नर्क में जाए। अब जब वो ये बोली तो मालकिन बोली तू भी फालतू के प्रपंच में पड़ती है, अरे तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर, तुझे दुनिया से क्या लेना देना। अब वो अपने काम में फिर से लग गई, फिर भगवान का भजन गाने लगे, भगवान का भजन फिर गाने लगी। लेकिन फिर से एक शव यात्रा निकली। कोई गरीब था, लोग भी कम, लेकिन हर आदमी की आंखें, हर आंसू, हर आदमी रो रहा। हर आदमी जब रो रहा था, कुछ लोगों के मुख से उसने फिर सुन लिया कि आदमी बहुत अच्छा था, चला गया चला गया। देखो ये जीवन में होती है घटना। आदमी के मन में तुरंत भाव बदल जाते हैं, किस प्रकार से बदले कोई पता नहीं, लेकिन हमारी कर्म, व्यवहार, चरित्र, ये सब कुछ प्रकट करता है कब? मरने के बाद। देखो एक और बहुत अच्छी बात, जब व्यक्ति मर जाता है ना, तब याद आती है उसकी औकात क्या थी, तब उसकी पता लगती कि अहमियत क्या है मेरे परिवार में। और जब तक वो जिंदा होता है, सामने होता है, तो लोगों को चुभने लगता है कि ये यहीं के यहीं पड़ा, यही के यही है। देखो मात्र छाया और पितृ छाया, लिखने से छाया नहीं होती है, तो किए हुए कर्मों के ऊपर से छाया होती है। कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो माँ की भी छाया होगी और पिता की भी छाया।